अगर आपने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को ध्यान से देखा है तो आप सभी के मन में एक शंका जरूर आई होगी कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में आंखें इतनी बड़ी क्यों है, हाथ इतने सही से क्यों नहीं बनाए गए हैं, ना ही उनके पैर दिखाई देखने को मिलते हैं। हमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ में उनकी बहन सुभद्रा, साथ में बलराम जी देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति पे हमेशा हमारा संदेह रहता है। इसलिए तो मैंने हमेशा से देखा था, तो मैंने जो भी अपने बड़े बूढ़ों की मतलब दादा दादी से या फिर पंडित जी से जो भी कहानी सुनी थी तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मालवा के एक राजा हुआ करते थे, भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि उन्हें भगवान विष्णु जी के एक चमत्कारी रूप के दर्शन हो। तो उन्हें एक दिन स्वप्न में दिखाई देता है कि भगवान विष्णु उनको आदेश देते हैं कि समुद्र किनारे एक लकड़ी का तख्ता डला हुआ, उसमें से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नया रूप प्रकट होने वाला है। तो उस राजा ने अपनी सेना के साथ, प्रजा के साथ वहां पर कार्रवाई स्टार्ट करवाई, ढूंढना उसको स्टार्ट किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिला। तो उन्होंने हार मानते हुए भगवान विष्णु जी से कहा, हे भगवान विष्णु, अब तो आप ही मेरी लाज रखो। तो उस समय बाढ़ आने के कारण वहां पर एक प्राचीन बहुत ही चमकदार लकड़ी का तख्ता मिला, जिसे वीणा से भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन जब उन्होंने वो देखा तो अब ये राजा के साथ साथ सारी प्रजा को ये चिंता होने लगी कि अब इस लकड़ी को मूर्ति का निर्माण करने का कार्य कौन करेगा। तो भगवान विष्णु जी के आदेश के कारण भगवान विश्वकर्मा जी ने एक वृद्ध आदमी का रूप धारण किया, जो कि महाराज के महल में जाकर के महाराज से बोलते हैं, हे राजन, मैं आपको इस कार्य को पूर्ण कर दूंगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर। वह शर्त ये होगी कि जब तक इस मूर्ति का निर्माण नहीं होगा, जब तक मैं इस महल की जो भी मंदिर के पट ना खोलूं मैं स्वयं से, तब तक इस मंदिर के अंदर कोई भी ना आए, भले से कुछ भी हो जाए, या फिर आवाज आए या फिर ना आए, आप अपने इस वचन पर कायम रहेंगे। राजा ने रानी की आज्ञा लेते हुए और सभी प्रजा की पंडितों की आज्ञा लेते हुए उनको ये वचन दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, रानी और सभी प्रजा के आदेश के कारण, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा के कारण, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने एक लीला रखी राजन के द्वारा, क्योंकि उनकी इच्छा थी राजा की कि उन्हें एक चमत्कारी दिव्य दर्शन के प्राप्त होने थे, दिव्य दर्शन जो भी उनको प्राप्त करने थे भगवान विष्णु के। तो उन्होंने एक लीला रखी कि राजन को ये मतलब उलझाना है कि नहीं अब तो कुछ भी होगा, अब तो पट खोले जाएंगे। तो उन्होंने रानी के द्वारा ये बुलवाया कि हे राजन, कि महल से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, ना ही किसी भी हथौड़े की आवाज आ रही, कहीं शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। फिर प्रजा भी बोलने लगी, राजन क्या पता शिल्पकार की कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, इतने सालों से बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अंदर है। तो राजन को भी शंका हुई, साथ ही साथ भय लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं शिल्पकार भाग तो नहीं गया। तो उसने अपने वचन पर ध्यान ना देते हुए उसने पट खोल दिए। तो ना वहां पर शिल्पकार था, ना ही वहां पर मंदिर था। तो उसने देखा कि वहां पर एक मूर्ति थी जो कि भगवान जगन्नाथ जी की थी, जिनके बड़े बड़ी आंखें, ना हाथ बने थे ना पैर बने थे सही से, और दो मूर्तियां और थी साथ में, भगवान बलराम जी के जो इनके बड़े भाई के रूप माना जाता, और एक येलो कलर की मूर्ति थी, मतलब पीली, जिसे माता सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं से ये इंस्पायर होकर के मैंने एक ये आइडल बनाया है, मतलब जो भी मूर्ति बनाई है ये मैंने क्ले के द्वारा बनाया हुआ है। ये एक कमीशन वर्क था जो कि मुझे मिला हुआ था। तो मैंने इसको बस अपनी रूप के अनुसार जो भी है, मैंने जो देखा है, जिस तरीके से, मैं अभी तक जगन्नाथ जी के यहाँ पे नहीं गया हूँ, अगर इनकी इच्छा होती है तो ये मुझे अपने यहाँ पर जरूर बुलाएंगी। तो बस मैं इनकी जो भी स्टोरी सुनते हुए, इनकी आंखें बनाते हुए, मैंने इन सभी में जो भी मैंने यूज़ किया है वो क्ले है, मोल्डिंग क्ले आती है, जो भी बच्चों वाली क्ले आती है, 60 रुपए का इसका पैकेट आता है। कुछ मैंने कलर्स लिए, प्राइमरी कलर एंड एक्रेलिक कलर लिए हैं। जो भी नॉर्मली मैंने ये बनाया हुआ है, 2 घंटे की पूरी मेरी मेहनत है, जिसको मैं फास्ट
करके मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। माला मैंने क्ले की सहायता से ही बनाई है। मुझे इतना कुछ नहीं आता है, भगवान की दया से जो भी बन रहा है बस बिना देखे मैं बस बनाते जा रहा हूँ। इनको मन में धारण करते हुए कि भगवान जी का चित्र कैसा है, किस तरीके से है, किस तरीके से उनकी नाकें हैं, किस तरीके से उनकी आंखें बनी हुई हैं, चका नैन भी इनको बोला जाता है। इनकी पगड़ी में मैंने कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइन दी हुई है। आगे का जो भी पगड़ी का हिस्सा है वो मैंने एकदम से प्लेन किया हुआ है। माला में इनके मैंने कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं जो भी मैंने क्ले से बनाए हुए हैं। और हाथों का मुझे सही से पता नहीं था, तो अगर कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ करिए। भगवान जी आप भी मुझे माफ़ करिए। उड़ीसा में इनकी रथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। अगर भगवान आपकी दया होती है तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो तो आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, और मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं आपके यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। बस मेरी अगर आप सभी को भक्ति दिखती है तो भगवान जी बस मुझे अपना सहारा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखना। हाँ, वर्क में इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो भी है वो मैं कर रहा हूँ, रियल है, कोई भी फेक नहीं है। आपके सामने मैंने बनाया हुआ। आँखों में मुझे दिक्कत आती है बनाने में, इसलिए मैंने अकेले में बिना वीडियो बनाते हुए बनाई है। तो जय जगन्नाथ जी।